एक फैल्कन ट्यूब बस उठा लें। हाँ, ये लिक्विड कल्चर बेसिकली तो होता है ना सॉलिड और लिक्विड, तो हम लोग लिक्विड लेके आए हैं एलबी ब्रॉथ। तो अब मैं ये बता रही हूँ कि जो कल्चर जो हम लोग प्लाज्मिड आइसोलेट करेंगे वो प्लाज्मिड है एसके प्लस प्लाज्मिड, ठीक है। अब ये चीज हम कैसे शो हो रहा है कि एसके प्लस प्लाज्मिड है। जो कल्चर लोग रेडी करके ले आए हैं वो कल्चर है ई कोलाई। ई कोलाई में है DH5 अल्फा स्ट्रेन, और DH5 अल्फा स्ट्रेन बेसिकली कैरी किया हुआ है एसके प्लस प्लाज्मिड। जो आप प्लाज्मिड आइसोलेट कर रहे हैं वो प्लाज्मिड है एसके प्लस प्लाज्मिड, ठीक है। और ये चीज मैं कैसे शो हो रही हूँ कि ये DH5 अल्फा स्ट्रेन है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बैक्टीरियल कल्चर प्रिपरेशन, कल्चर पहले प्रिपेयर किया। कल्चर में हमने लिया लूरिया ब्रॉथ। अब लूरिया ब्रॉथ में हमने ऐड किया एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। जनरली क्या होता है, अगर एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में क्या करता है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो ये एसके प्लस प्लाज्मिड है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर गूगल करें तो आपको जैसे उसमें बेसिकली होता है ओराइसी मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, आपको एक स्ट्रैंड मिलेगा, स्ट्रैंड जहां पे होगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये एसके प्लस प्लाज्मिड जो होता है बेसिकली 3 किलो बेस पेयर का होता है, ये कैरी किया रहता है एसके प्लस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। तो जब हम ये ब्रॉथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें हमने एम्पिसिलिन डाला हुआ है एंटीबायोटिक, तो इस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, बैक्टीरिया जनरली बैक्टीरिया नहीं ग्रो करता है। अगर आप कोई एंटीबायोटिक डालो तो कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, वो ब्रॉथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती है। जब आप एलबी बनाते हो, जो लोग यूज किए होंगे, तो वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। जब उसमें ग्रोथ आती है, कल्चर होता है, फिर वो टर्बिडिटी उसकी बढ़ जाती है टर्बिड हो जाता है। तो मैं ये श्योर इसलिए हूँ कि एसके प्लस प्लाज्मिड है क्योंकि हमने इसमें एम्पिसिलिन डाला और बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है। तो आप लोग अगर एक गूगल कर लीजिएगा, ये इमेज देख लीजिएगा, तो आप लोग जो प्लाज्मिड आइसोलेट करेंगे वो होगा एसके प्लस प्लाज्मिड, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब देंगे 1.5 ml की सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, उसमें आपको क्या करना है 1.5 ml ट्रांसफर करना है कल्चर, और फिर उसे सेंट्रीफ्यूज करना है। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, सेल्स है, बैक्टीरियल सेल्स, क्योंकि ये तो ब्रॉथ है ना, हमें ब्रॉथ तो चाहिए नहीं, हमें ब्रॉथ को डिस्कार्ड कर देना है। जब आप लोग उसमें एक 1.5 ml की सेंट्रीफ्यूज ट्यूब देंगे और उसमें आप ट्रांसफर करेंगे, फिर जब इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे बेसिकली 10,000 RPM पे और 1 मिनट, तो आप क्या करोगे बाद में, ये आपको एक मिलेगा पैलेट और ये आपको मिलेगा सस्पेंसर जज, इसे आपको डिस्कार्ड कर देना है। जो पैलेट है ये टारगेट है, ये टारगेटेड प्रोडक्ट है, ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल को आपको रप्चर करके और उसमें से प्लाज्मिड आइसोलेट करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दे रही हूँ ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ठीक है, लैब लेके। आप लोग कैसे लेबलिंग कैसे करेंगे, वहां पे हमने 1-2 कराया है, यहाँ पे आप लोग कुछ 1-2 यहाँ से आप लोग करेंगे, स्टार्ट करिए यहाँ से 1 2 3, मैं भी ला रही हूँ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग वहां स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ एंड होगा, फिर ऐसे रोटेट करेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, स्ट्रक्चर कर जाएगा। और एडी क्या करता है, पीएच मेंटेन करता है। और जो सॉल्यूशन 1 है हम लोग 4 डिग्री से लेके आए, उसमें ऑलरेडी आरएनएज ऐड है, आरएनए को ब्रेक करेगा। आपका टारगेट है प्लाज्मिड, ठीक है। सॉल्यूशन 2 क्या है, एसडीएस प्लस NaOH। एसडीएस एरा डिटर्जेंट है जो आपके लिपिड बाइलेयर, आपने पढ़ा होगा लाइपोपॉलीसैकेराइड ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है, उसके लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो लेयर्स को डिसॉल्व करता है एसडीएस। और NaOH क्या करता है, वो क्रोमोसोमल डीएनए को ब्रेक करता है। और NaOH एल्कलाइन होता है, इसी के इस पे ही नाम पड़ा है, सॉल्यूशन 2 पे ही नाम पड़ा है इसका, एल्कलाइन लाइसिस मेथड। हमने आपको बताया था जो ट्रेडिशनल नहीं होता उसको कहते हैं एल्कलाइन लाइसिस मेथड। मैम एसडीएस का एक बार रोल बताइए। एसडीएस एज ए डिटर्जेंट होता है जो डिसॉल्व करता है लिपिड बाइलेयर और सेलुलर प्रोटीन को। जो बैक्टीरिया की लेयर्स होती है प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की जो बनी होती है ना, उसको ब्रेक करता है। मैम लेकिन एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब देखे तो मैम वहाँ पर सारे प्रोटीन को एक चार्ज मिला देता है निगेटिव। तो मैम यहाँ पे वो अभी पेज की बात है तो हम वहाँ पे क्लियर करेंगे, है ना। अच्छा मैम, हाँ वो मैं आपको बता दूंगी। वो एसडीएस पेज था ना, पॉलीक्लोराइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर प्रोटीन आइसोलेशन। अभी आपको प्लाज्मिड आइसोलेट करना है, ठीक है। एसडीएस आप पहले डिटर्जेंट है प्रोटीन कर रहा है, ठीक है। उससे कई सारी चीजें बनती है, वो जेल बनती है। और सॉल्यूशन 3 क्या है, पोटेशियम एसिटेट और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या करता है, पीएच, क्योंकि एल्कलाइन सॉल्यूशन 2 इसे एलाइन कर देता है। तो सॉल्यूशन 3 क्या करता है, इसका मेंटेन पीएच करता है और जो प्रेसिपिटेट आप सॉल्यूशन 3 डालेंगे तो जो व्हाइटिश सा दिख रहा होगा, है ना, तो वो प्रेसिपिटेट करेगा डीएनए को। और अब आपको देंगे एक कॉलम और उस कॉलम में यूज करेंगे
वॉशिंग बफर बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो एक्स्ट्रा चीजों को आपको टारगेट करना है प्लाज्मिड को, आप समझ रहे हो, तो सारी चीजों को ब्रेक करते रहना है। मैम ये डीएनए प्रेसिपिटेट मतलब क्या, डीएनए ऊपर चला जाएगा एक, मतलब क्या मैम उसमें से आपको एक कॉलम फिल्टर देंगे तो हम बताएंगे, अभी आपको फिल्टर देंगे, उसमें फिल्टर में ट्रांसफर करेंगे तो डीएनए वो आप फिल्टर होकर नीचे आएगा, सिलिका बेस्ड कॉलम है, जो आपका डीएनए है वो सिलिका पे बाइंड कर जाएगा। अभी आपको एक कॉलम देंगे, वो कॉलम सिलिका बेस्ड नहीं, क्रोमेटोग्राफी नहीं, आप जस्ट आइसोलेट कर रहे हैं, अभी आप आइसोलेट कर रहे हैं, अभी वॉशिंग करेंगे इसके बाद। अभी तो आपने क्या करा, आपको सेल को तोड़ना है अभी, है ना, अभी बैक्टीरियल सेल टूट रही है, अभी आप वहां से प्लाज्मिड से वॉश करेंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली चीजें कल है। तो कंफ्यूज मत होइए, आपको जो हम कॉलम देंगे ना वो कॉलम कुछ नहीं है, ऐसा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, वैसे एक बीच में एक वाइट सिलिका कॉलम बनी हुई है, उस कॉलम पे डीएनए बाइंड कर जाएगा, फिर आपको वॉशिंग में डाल के सब सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है। मतलब कंफ्यूज मत होइए, इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग चीजें हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो बहुत तरीके के सेंट्रीफ्यूज है, ये टेबल टॉप है, क्योंकि आप सब कुछ रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं, इसलिए टेबल टॉप सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसको टेबल टॉप इसलिए बोलते हैं, इसको कहीं भी आराम से रख सकते हैं, ले जा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचे 2% 3% ये डिपेंड करता है कि डीएनए का साइज है वो कितना है, वो एम्प्लीकॉन साइज क्या है। तो प्लाज्मिड हमारा बेसिकली 3 किलो बेस पेयर का है, काफी बड़ी लेंथ है, 3 किलो बेस पेयर, समझ रहे हैं ना, साइज बड़ी है। तो हम लोग यहाँ पे जेल बना रहे हैं 1% की, ठीक है, तो 1% मतलब 1 ग्राम इन 100 ml। सपोज अगर 1 की जगह 2% की जेल बनाएंगे तो वो और कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो वो साइज और छोटी होती जाएगी। सपोज आपने कहीं अभी इस टाइम को अगर आपने कट किया प्लाज्मिड को, किसी 2 रिसेक्शन ने कट कर दिया, एक इको आर्गन और एक कोई बाम मैच है, दोनों का कट किया, तो आप सोचे 3 किलो बेस पे 2 टुकड़ों में 3 हो जाएंगे अलग अलग साइज छोटी होगी तो आप कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाएंगे, है ना। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, याद नहीं करना है कि 1% की जेल है, वो 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, अगर आप मल्टीपल के साथ कट करेंगे तो उतनी % बढ़ती जाएगी जेल की। मैक्सिमम हम 2% ही डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं जो नहीं 3% की जेल बनाते हैं। अभी हम लोग मोरिंगा पे काम कर रहे हैं, अपने लैब में 3% की जेल पे काम कर रहे हैं, एम्प्लीकॉन साइज छोटी है उसकी, डिपेंड अभी नहीं 10% बना देना, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी एम्प्लीकॉन साइज क्या है, ठीक है। तो अभी हमारा 3 kb का है तो हम लोग 1% बना रहे हैं, 1% मतलब 1 ग्राम इन 100 ml, ठीक है। और जो डिसॉल्व करते हैं वो टीआई बफर में करते हैं, हाँ रेसिस्टेंट डीडीटी है ना, उस नॉर्मल मिली के वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल पीएच चाहिए होता है मेंटेन करने के लिए, तो बफर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी आप जब एग्रोस बे करेंगे, अब इसमें कौन सा बफर यूज करते हैं? टीआई या टीबी, हम लोग लेकिन टीआई यूज करते हैं। एसिड। अब ये आपका कास्टिंग ट्रे है जहां जिसमें हम सेट करेंगे जेल को। अब देखिए डिपेंड करेगा कि आपकी कास्टिंग ट्रे की साइज क्या है। ये वाली जो कास्टिंग ट्रे हमारी है वो 70 ml की कास्टिंग ट्रे है, ठीक है। हो सकता है कि स्लैब में 30 हमारे पास और भी है, वो छोटी सी 30 ml की है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कास्टिंग ट्रे की साइज क्या है, कहीं आप जाएंगे उसकी और बड़ी जेल मिल जाए, तो ये सब मुझे चीजें याद नहीं करनी, मेरा बेसिकली ये कहने का मतलब है, आप लोग समझिए। ये 70 ml है तो हम लोग 0.7 ग्राम वेट करके लाए हैं 70 ml के लिए, क्लियर है। 1 ग्राम इन 100 ml, तो फॉर 70 ml 0.7 ग्राम है, इसमें 0.7 ग्राम एग्रोस वाला फ्लास्क में, और इसमें टीआई बफर, और फिर इसको आप पाउडर की फॉर्म में होता है एग्रोस, जब आप इसको वाटर डालेंगे तो वो आपको दिखेगा ऐसे क्लाउडी सा, कुछ वाइट सा जैसे होता है ना, वो गेहूं का आटा डिसॉल्व हो तो वैसा दिखेगा। फिर इसे हीट करते हैं, हीट करने पे क्या होता है, सॉल्युबलाइज कर जाता है, पाउडर एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी जब सेकंड टाइम करेंगे तो अभी टाइम नहीं था इसलिए हम जल्दी से जेल बना रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिर आप इसे वेट करेंगे, और ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, सभी को बिठाना स्टार्ट करोगे, हम उधर स्टार्ट करोगे, उधर बिठा स्टार्ट करो। तो स्लो है क्या? ल्यूट हो गया था ना सबका। आप ऐसे अभी तो ऐसे ही आप कर लो करो में, अगर थोड़ा सा नॉर्मल होगा तो यहाँ पे टच करके देखिए फ्लास्क को, अगर यहाँ आप टॉलरेट कर ले रहे हो फिर आप इसे पोर करेंगे, ठीक है। ये समझ रहे हो ना, ये स्टेप समझ गए, ये हमारा बना बनाया मिलता है, ठीक है।
सबके पास है ना? बस इसको ऐसे फोम के साथ लगा के और जब ये सेकेंडरी लाइट रहता है, ठीक है, अभी एक्चुअली थोड़ी देर और लगेगी, उसके बाद हम इसमें पोर करके छोड़ देंगे इस वाले हिस्से में, ठीक है। इस वाले हिस्से में नहीं करेंगे अभी, इस वाले हिस्से में कोई कोम्ब नहीं लगा है ना, ठीक है। अगर कोम्ब नहीं लगेगा तो लोड किस पे करेंगे, तो इसमें हम लोड करके छोड़ देंगे और फिर इसमें डाई के साथ लोड करते हैं, क्योंकि डाई कोई भी चीज का, जैसे मान लो डाई का ये कलर होता है ना, तो जब वो चलेगा तो आपको पता चलेगा कि इतना इतना चल रहा है, तो वो डाई आप जो है ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और फिर जब उसको व्यू करना तो यूवी तो यूवी टॉर्च जला के, थोड़ा सा यूवी टॉर्च उतना नुकसान नहीं करता है, जिनके हम यूवी के लिए डायरेक्ट थोड़ा सा प्रिकॉशन रहता है, लेकिन टॉर्च लगा के आप देख सकते हैं, उसमें जैसा आग मत घुसा लीजिए, ठीक है। यूवी का ज्यादा एक्सपोजर अच्छा नहीं होता है। इसमें एक चीज़ पूछना होगा कि फ्लोरोसेंट एजेंट कौन सा डालता है, वो नाम बताइए एजेंट के बारे में। सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। आरएनए कितने टाइप के, कौन कौन से, दो प्रकार के होते हैं, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक, ठीक है। जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक, अभी हम लोग जो निकालेंगे ना वो नॉन जेनेटिक आरएनए होगा, ठीक है। जैसे वायरसेस में देखोगे ना तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, जैसे टीएमवी पढ़ते हैं हम लोग, टोबैको मोज़ेक वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड जो है उसमें आरएनए पाया जाता है। तो आरएनए हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे इसी क्यों मिल गया बेटा सबको, ये अपना वाटर पिस्टल ऑटोक्लेव करके ले आए हैं। अभी तो ये सीड जो है ना, सीड स्लाइस करके जर्मिनेट करके ले आए हैं। तो मैं कंप्लीट कर दूं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करिए, कर लो स्टार्ट।